परिचय। बल क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को धकेलते, खींचते, उठाते या मारते हैं तो हम उसकी गति में परिवर्तन कर रहे होते हैं। गति में इस परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। बल को परिभाषित करना, बल की विशेषताएं बताना, बल का प्रभाव समझना, संपर्क बल और असंपर्क बल के बीच विभेद करना, संपर्क बल और असंपर्क बल के प्रकार बताना, ठोस, द्रव और गैस द्वारा आरोपित दाब की विशेषताएं बताना, दाब का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव बताना, वायु दाब को परिभाषित करना। क्या होता है जब बल टकराते हैं? यदि आप एक भारी बक्सा लेते हैं और उसे खिसकाने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं हटेगा। अब यदि आप किसी मित्र को बुलाकर सहायता लेते हैं और उसे उसी दिशा में खिसकाते हैं तो यह हटता है। इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि समान दिशा में लगाए गए बल संयुक्त हो जाते हैं। बल का प्रभाव। एक पतले रबर का गुब्बारा लीजिए और इसमें हवा भरिए। इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। फिर इस खुले सिरे को धागे से बांधिए। अब हवा भरिए, गुब्बारे को दबाइए, फिर से आकार परिवर्तित हो जाता है। यह बल के प्रभाव के कारण होता है। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को मैदान के केंद्र में रखते हैं। जब आप इसको मारते हैं तो यह वांछित दिशा में आगे बढ़ती है। इसी प्रकार रसोई में तुम्हारी मां आटे की लोई बनाती है और उन्हें चपाती के रूप में बेलती है। इस मामले में वह लोई को चपटा बनाने के लिए बल का प्रयोग करती हैं। बल का प्रभाव। किसी वस्तु पर उचित बल आरोपित करके उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद को जब क्षेत्र रक्षक पकड़ता है तो उसकी गति शून्य हो जाती है। और यदि आप एक गतिशील फुटबॉल को ठोकर मारते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। बल के प्रकार। बल के दो मुख्य प्रकार हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। पेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि संपर्क बल का उदाहरण हैं। इसी प्रकार चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण हैं। संपर्क बल। क्या आप टेबल पर रखी किताब को बिना छुए बढ़ा या उठा सकते हैं? या क्या आप एक बाल्टी पानी को बिना पकड़े उठा सकते हैं? दोनों मामलों में उत्तर है नहीं। सामान्यतः किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए हमें उसके संपर्क में आना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि संपर्क बल वह बल होता है जो पिंड के वास्तविक संपर्क में आने पर ही लगता है। मूलतः ये दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु जैसे कि बक्से को खिसकाते हैं या बाल्टी को उठाते हैं तो बल हमारे शरीर की पेशियों की गतिविधि द्वारा लगाया जाता है। इस बल को पेशीय बल कहते हैं। ध्यान रखें कि पेशीय बल सदैव या तो सीधे सीधे वस्तु को स्पर्श करके लगाया जाता है या फिर किसी छड़ी या रस्सी के टुकड़े की सहायता से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, फल या सब्जी को चाकू की सहायता से काटना, हथौड़े की सहायता से कील ठोंकना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। घर्षण बल। क्या आप जानते हैं क्यों एक भारी बक्सा खिसकाने पर नहीं हिलता?
क्यों एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है? जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है तो उनके बीच एक बल काम करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ध्यान दें कि घर्षण बल सदैव सभी वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। गतिशील वस्तु धीरे धीरे धीमी होती जाती है और घर्षण के कारण अंततः वह रुक जाती है। यह स्पष्ट होता है कि घर्षण बल सदैव किसी पिंड की दूसरे पिंड के संपर्क में होने वाली गति के प्रतिरोध में काम करता है। असंपर्क बल के प्रकार। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं क्यों पत्तियां या फल पेड़ से अलग होने के बाद धरती पर गिरते हैं? यह गुरुत्वीय बल के कारण होता है। वह बल जो पृथ्वी के खिंचाव के कारण लगता है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यह असंपर्क बल का एक उदाहरण है। एक उचित दूरी पर रखे गए दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, जिसमें समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए बल आरोपित कर सकता है। अतः चुंबक द्वारा आरोपित बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। क्या आप जानते हैं, जब हम किसी ट्यूब को सूखे कपड़े से रगड़ते हैं और किसी धागे के पास ले जाते हैं तो धागा ट्यूब की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्यूब को सूखे कपड़े से रगड़ते हैं तो ट्यूब पर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। यह भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। दाब। आइए एक गतिविधि करें। लगभग समान आकार के 5 लकड़ी के डिब्बे लीजिए। उन्हें भारी बनाने के लिए उसमें लोहे के टुकड़े भर दीजिए। इन डिब्बों को लकड़ी के एक टेबल पर अलग अलग रख दीजिए। इन डिब्बों द्वारा टेबल पर आरोपित दाब बल देखिए। आप देखेंगे कि टेबल सामान्य ही रहता है और यह बक्सों के भार के दाब बल से अप्रभावित रहता है। अब इन्हीं डिब्बों को टेबल के बीच में एक के ऊपर एक रखिए। अब इसका प्रभाव देखिए। इस प्रकार रखने पर टेबल डिब्बों के भार से या तो मुड़ जाता है या टूट जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यद्यपि दोनों स्थितियों में लगाया गया बल समान था, फिर भी पहली स्थिति में इसका प्रभाव अल्प था और दूसरी स्थिति में टेबल मुड़ गई। इस गतिविधि से प्रमाणित होता है कि बल और इसका प्रभावी क्षेत्रफल दोनों महत्वपूर्ण हैं। जिस क्षेत्रफल पर बल आरोपित किया जाता है वह जितना छोटा होगा इसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा और इस अवधारणा को दाब कहते हैं। हम कह सकते हैं कि दाब बल से संबंधित है। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विद्यालय के बस्ते चौड़े पट्टे वाले क्यों होते हैं? धारदार चाकू भोथरे चाकू से बेहतर क्यों काटते हैं? और सुई की नोक नुकीली क्यों होती है? अपने दैनिक जीवन में हम सभी दाब के प्रभाव का अनुभव करते हैं। विद्यालय के बस्ते में चौड़े पट्टे इसलिए होते हैं कि बस्ते का भार बच्चे के कंधे के ज्यादा हिस्से पर आरोपित हो, जिसके परिणाम स्वरूप कंधों पर दबाव कम पड़ता है और कम दबाव के कारण भारी विद्यालयी बस्ते को उठाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। एक धारदार चाकू की धार बहुत पतली होती है। यह वस्तुओं को बेहतर ढंग से काटता है क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र बहुत ही कम होता है। हमारे हाथ का बल एक बहुत छोटे क्षेत्रफल पर आरोपित होता है, जिससे भारी दबाव उत्पन्न होता है और यह भारी दबाव वस्तु को आसानी से काट देता है। इसके नुकीले सिरे के कारण सुई वस्त्र के एक बहुत छोटे क्षेत्रफल पर बल आरोपित करती है, जिससे भारी दबाव उत्पन्न होता है जो वस्त्र में छिद्र करने के लिए पर्याप्त होता है।
क्या द्रव और गैस भी ठोस की तरह दबाव आरोपित करती हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? यह सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, जिसके कारण गुब्बारे का आकार बढ़ता है और प्रत्येक दिशा में समान वृद्धि दिखाई देती है। द्रव के लिए भी यही सही है। यह सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है। जब एक प्लास्टिक की एक थाली जल में डूबती है तो यह तली में नहीं जाती। यह सदैव पानी के भीतरी दाब के कारण शीशे के पाइप के प्रतिकूल दाब के प्रभाव में रहती है। इससे प्रमाणित होता है कि जल भी प्रत्येक दिशा में दाब आरोपित करता है। वायु और हमारा वायुमंडल। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु है। पृथ्वी के चारों तरफ बने वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वस्तुतः वायु में भार होता है और यह दाब आरोपित करती है। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ध्यान दें कि हम जितना ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होता जाता है। औसतन हमारे सिर पर 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु भार आरोपित होता है। वायुमंडलीय दाब का दैनिक जीवन में अनुभव। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम वायुमंडलीय दाब के कई अनुभव करते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण हैं: पाइप की सहायता से कोल्ड ड्रिंक पीना, किसी द्रव में सिरिंज की नोक डालना या स्याही वाली कलम में स्याही भरना। क्या आप जानते हैं कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हैं तो क्या होता है? पाइप के भीतर का वायु दाब कम हो जाता है और ड्रिंक के सतह का वायु दाब ड्रिंक को हमारे मुंह तक पहुंचाने के लिए पाइप के अंदर धकेलता है। सिरिंज के मामले में चिकित्सक इसकी नोक को द्रव्य में डालता है और पिस्टन को खींचता है, जिससे सिरिंज के भीतर का वायु दाब कम हो जाता है। दूसरे उदाहरण में रबड़ की ट्यूब लगी स्याही भरने वाली कलम में ट्यूब को दबाकर इसमें से वायु निकाल देते हैं, जिससे ट्यूब के भीतर का वायु दाब कम हो जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बल एक खिंचाव या धक्का है जिससे पिंड की गति में परिवर्तन होता है। बल किसी वस्तु का आकार परिवर्तित कर सकता है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर सकता है, किसी गतिशील वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है और किसी गतिशील वस्तु की गति बढ़ा सकता है। बल दो प्रकार के होते हैं: संपर्क बल और असंपर्क बल। पेशीय बल और घर्षण बल संपर्क बल के उदाहरण हैं। गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल असंपर्क बल के उदाहरण हैं। बल प्रति इकाई क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। ठोस का दाब उसके भार के कारण होता है और यह सदैव नीचे की ओर आरोपित होता है, लेकिन द्रव और गैस का दाब नीचे, बगल में और ऊपर भी यानी चारों तरफ आरोपित होता है। पृथ्वी के चारों तरफ बने वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर आरोपित होने वाले वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं।